नमस्कार एंड जय हिंद। स्वागत है आप सबका फिर से एक और शानदार वीडियो में। होपफुली आपने अब तक की हमारी सारी वीडियोस देख ली होंगी जो हमने इससे पहले अब तक अपलोड करी हैं। और इस वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से आगे की क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16। एक चीज़ और मेंशन कर दूं मैं इसमें, एक्चुअल में ये जो पार्ट मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये कई सारे पार्ट मैं पहले ही रिकॉर्ड कर चुका था और वो एडिटिंग में डिलीट हो गए। तो इस वाली वीडियो में ऐसा 2-3 बार होगा कि बीच में मेरे क्लॉथ बदल जाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस पहले वाली वीडियो में ही रिकॉर्ड हो गए थे और कुछ पार्ट मैं अब कर रहा हूँ जो डिलीट हो गए उन्हें, तो बीच में 1-2 बार क्लॉथ्स वगैरह चेंज होंगे। सो डोंट माइंड दैट। क्वेश्चन नंबर 16, बेटा हमें इंटीग्रेशन करना है 10 की पावर 4x का। एक चीज़ तो हमारे लिए क्लियर है कि जब तक ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है इसका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा के इसको सिंप्लीफाई करेंगे और जब ये काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो जाएगा तब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखते हैं बेटा सिंप्लीफिकेशन में हम क्या करते हैं। सबसे पहला काम, जो 10 की पावर 4 है इसको मैं 2 पार्ट में लिख लिया, 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। एक चीज़ ध्यान रखिए, अभी मैं केवल ट्रिग्नोमेट्री ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो 10 की पावर 4 को लिख लिया 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। आगे क्या मिलेगा, ये वाला जो 10 स्क्वायर एक्स है इसको मैंने लिख लिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। बिल्कुल आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर थीटा ही होता है, तो ये वाला स्टेप भी आपके लिए नॉर्मल है। 10 स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, तो इन टू में 10 स्क्वायर एक्स। क्लियर। अगर आप कहें तो इस 10 स्क्वायर एक्स के अंदर इंटू कर दूं तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1 में हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स का इंटू, तो माइनस का 10 स्क्वायर एक्स। क्लियर। अगला स्टेप देखिए क्या होने वाला है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स, इसको मैं रखने वाला हूं ऐसे ही, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। ये रखा मैंने बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन ये वाला जो 10 स्क्वायर है इसका मैं रखने वाला हूं फॉर्मूला, कौन सा, वही सेक स्क्वायर माइनस 1। तो यहां पर माइनस लगा हुआ है, 10 स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। क्लियर। अगला स्टेप देखो क्या होने वाला है, ये अब भी सेम रहेंगे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। बेटा माइनस का इंटू होगा तो माइनस का सेक स्क्वायर एक्स, और माइनस का इंटू जब इसमें होगा तो प्लस का 1। ठीक, यहां तक हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है। अगर कोई भी कंफ्यूज है ना, टेंशन मत लो, मैं दोबारा में सारी चीजें एक बार और एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, अब इस वाले स्टेप पे आके मुझे लगा कि मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूं, तो मैं यहां पर इंटीग्रेशन लगा दे रहा हूं हर जगह पे। तो देखो ये वाला जो सिंबल है इसके साथ में क्या लगा दे रहा हूं, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन dx। ऐसे जो सेक स्क्वायर एक्स है इसके साथ भी मैं इंटीग्रेशन लगा दे रहा हूं, तो ये क्या था, माइनस का सेक स्क्वायर एक्स dx। इसके अलावा बेटा एक प्लस का 1 और था, तो इंटीग्रेशन 1 dx। क्लियर। अब इंटीग्रेशन आ गया तो सॉल्व कर देते हैं बेटा, इंटीग्रेशन में क्या होगा। देखो सुनो, इंटीग्रेशन इस वाली टर्म के लिए हमें कुछ अलग से एफर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, और वो क्या है मैं यहां पर कर दे रहा हूं, मैं यहां पर बेटा एक चीज लेट कर रहा हूं, यहीं पर लेट कर दे रहा हूं मैं बीच में ही। ठीक है, लेट, या फिर एक काम करता हूं, पहले एक स्टेप इसको और सॉल्व कर देता हूं, बाद में इसमें हम लेट कर लेंगे, कंफ्यूजन ना हो आपको कोई, इसलिए। तो देखो ये सेम रहा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx माइनस सेक स्क्वायर एक्स का बेटा सीधा इंटीग्रेशन होता है, फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो इसका 10x, इसका x और प्लस का c। क्लियर। यानी इन दोनों का तो इंटीग्रेशन हो गया। अब नंबर किसका है, इसका इंटीग्रेशन करने का, और इसका इंटीग्रेशन करने से पहले मैं कुछ चीजें लेट कर ले रहा हूं। कई बच्चों को तो पता होगा, बिल्कुल मैं 10x बराबर लेट करने वाला हूं। तो देखो लेट 10x बराबर t, अब इसका इंटीग्रेशन होगा, माफ करना डिफरेंशिएशन होगा, तो 10x का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। अब देखो बेटा क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स और dx, सेक स्क्वायर एक्स और dx दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा, dt, dt, और 10x की जगह पे क्या आ जाएगा, t, तो ये क्या हो जाएगा t का स्क्वायर।
तो टी स्क्वायर डी टी माइनस ये बेटा सेम रहेंगे tan x प्लस एक्स प्लस सी। क्लियर? आगे देखो बेटा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी क्यूब अपॉन 3, तो टी क्यूब अपॉन 3 माइनस का tan x प्लस का x प्लस का c। ठीक, अब बेटा t की वैल्यू और रख देनी है और हमारा आंसर आ गया। तो देखो t क्या है बेटा tan x, तो tan क्यूब x अपॉन में 3 है तो साथ में 1/3 माइनस का tan x प्लस का x प्लस का c। तो ये वाला हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं एक बार दोबारा से ये वाला क्वेश्चन। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो दोबारा समझने का टाइम आ गया है। 10 की पावर 4x बेटा दे रखा था इंटीग्रेशन करने के लिए, हमने कहा पहले ट्रिग्नो लगाएंगे बाद में सॉल्व करेंगे। तो सुनो, 10 की पावर 4x मैंने क्या करा, इसको तोड़ लिया दो पार्ट में, tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर, नॉर्मल है, सामान्य बात। tan स्क्वायर की जगह पे बेटा फॉर्मूला लिख दिया sec स्क्वायर माइनस 1, आपको पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है, तो इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू रख दी, ये भी नॉर्मल स्टेप है। अब इस tan स्क्वायर का अंदर इंटू करा तो sec स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है और tan स्क्वायर इंटू 1 यानी tan स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, यानी इन दोनों का मल्टीपल करके हमें ये वाला स्टेप मिल गया। समझ में आ रहा होगा, तुम स्मार्ट हो। अब अगले स्टेप में क्या करा बेटा, मैंने इसको तो ऐसे ही रहने दिया, लेकिन ये वाला जो tan स्क्वायर x है इसकी जगह पे मैंने वही फॉर्मूला लिख दिया sec स्क्वायर माइनस 1, तो देखो माइनस लगा हुआ है और tan स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया sec स्क्वायर माइनस 1। अब जब इस माइनस का अंदर इंटू होगा तो क्या मिलेगा, माइनस का sec स्क्वायर और प्लस का 1। ठीक, तो ये माइनस का sec स्क्वायर और ये प्लस का 1। ठीक, अगले स्टेप में बेटा मैंने सबका कर दिया इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बेटा इसका भी कर दिया। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन हो गया। माइनस बेटा माइनस का sec स्क्वायर मिलने वाला है यहाँ से, तो माइनस के sec स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन हो गया। माइनस का इंटू होने पर प्लस का 1 मिलेगा, तो प्लस के 1 का भी इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, अगला स्टेप देखो बेटा, ये वाली वैल्यू मैंने अब भी वैसे ही रहने दिया, कोई चेंज नहीं करा। ठीक है, माइनस tan sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, 1 का इंटीग्रेशन होता है x और प्लस का कांस्टेंट तो आ ही जाता है। ठीक, तो यहाँ तक सब समझ में आ गया। आगे इस वाली टर्म के लिए बेटा मैंने tan x बराबर मान लिया t, इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। तो देखो ये t और इसका स्क्वायर तो t स्क्वायर, sec स्क्वायर एक्स dx दोनों की वैल्यू dt, बाकी सब सेम। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब अपॉन 3, यही होता है ना, एक पावर बढ़ के अपॉन में पावर आती है, ये सब बिल्कुल सेम। t की जगह पे वैल्यू डाल दी tan क्यूब एक्स अपॉन 3, तो tan क्यूब एक्स अपॉन 3 और बाकी सब सेम। यही हमारा आंसर है। होपफुली बेटा आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सडन से मेरे कपड़े बदलने वाले हैं, मैंने पहले ही बता दिया, ये वाला पार्ट मैं अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो डिलीट हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 को करते हैं। इसमें हमें इंटीग्रेशन करना है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगेन हमें ट्रिग्नोमेट्री तो थोड़ी सी सॉल्व करनी पड़ेगी, और जब ये थोड़ा आसान हो जाएगा तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखो बेटा ट्रिग्नोमेट्री के नाम पे क्या होगा, देखो साइन क्यूब एक्स, इसके अपॉन में मैं पूरी नीचे वाली वैल्यू ले ले रहा हूं, प्लस मैं कॉस क्यूब एक्स के अपॉन में पूरी वैल्यू ले ले रहा हूं। जिसको भी ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं कर सकते तो बेटा उन्हें मैं बता दूं ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, और ऐसी बहुत नॉर्मल चीज़ है ये। अभी मैंने क्या करा, साइन क्यूब के अपॉन में पूरी नीचे वाली वैल्यू और कॉस क्यूब के अपॉन में नीचे वाली पूरी वैल्यू, ऐसा हम पहले भी कई क्वेश्चंस में कर चुके हैं, तो ये हमारे लिए नया तो बिल्कुल भी नहीं है। ये वाला स्टेप समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर है बेटा साइन क्यूब एक्स, यहाँ पर है साइन स्क्वायर एक्स, मतलब अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स से क्यूब को काटूं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर साइन 3 बार है, यहाँ पर साइन 2 बार है, साइन गुना साइन, ये है साइन गुना साइन गुना साइन, तो ये क्यूब मैंने काट दिया बेटा स्क्वायर से। अब क्या बचा ऊपर, केवल साइन एक्स, और नीचे क्या बचा है, कॉस स्क्वायर एक्स। इस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं 2 बार लिख ले रहा हूं, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, प्लस
इधर कॉस क्यूब एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर, इस कॉस स्क्वायर थे, इस क्यूब को काट दे रहा हूं तो क्या बचा ऊपर कॉस एक्स, अपॉन में क्या लिख ले रहा हूं साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर था ना तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अब देखो कॉस एक्स है, इंटू में कहीं 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा सेक एक्स, इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा टेन एक्स, प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉट एक्स, और इंटू देखो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो गया कॉट एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स कॉसेक एक्स। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन करना है चाहे इसका इंटीग्रेशन करना है, बात तो एक ही है, तो ये वाली चीज भी मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना या फिर यहां पर जो लिखा हुआ है इसका इंटीग्रेशन करना, बात एक ही है। ठीक है, अब आप सब लोगों को पता है कि चलो एक बार अलग से लिख दे रहा हूं बेटा, मैं इसके साथ अलग ले रहा हूं इंटीग्रेशन, हालांकि इसकी जरूरत थी नहीं, इसके साथ अलग ले रहा हूं इंटीग्रेशन। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स, सीधा फॉर्मूला है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कॉसेक एक्स, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, प्लस का सी। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है सेक एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉसेक एक्स, वो भी माइनस का प्लस का सी। होपफुली समझ में आ गया होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा से समझा देता हूँ। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरे क्वेश्चन को। देखो बेटा ये साइन क्यूब अपॉन प्लस कॉस क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, ये हमें क्वेश्चन दे रखा था, हमसे कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो मैंने क्या करा, एक बार तो साइन क्यूब के अपॉन में ली ये पूरी वैल्यू नीचे वाली, और एक बार कॉस क्यूब के अपॉन में ले ली ये वाली नीचे वाली पूरी वैल्यू। ये वाला स्टेप पहला है। फिर साइन स्क्वायर से इसको काट दिया तो ऊपर क्या बचा साइन एक्स, नीचे बचा कॉस इंटू कॉस, प्लस कॉस क्यूब से कॉस स्क्वायर काट दिया तो ऊपर बचा केवल एक कॉस एक्स, और नीचे क्या बचा साइन स्क्वायर, जिसको मैंने लिख दिया साइन इंटू साइन। 1 अपॉन कॉस सेक हो गया, 1 अपॉन कॉस क्या हो गया सेक, और साइन अपॉन कॉस क्या हो गया टेन। उसी तरीके से 1 अपॉन साइन क्या हो गया कॉसेक, और कॉस अपॉन साइन क्या हो गया कॉट। क्लियर। अब सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सीधा सीधा सेक एक्स हो गया, कॉसेक एक्स कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन सीधा सीधा माइनस का कॉसेक हो गया, प्लस का सी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है हमसे, इंटीग्रेशन करिए कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का। ठीक, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको cos 2x का एक फॉर्मूला लिख देता हूं। cos 2x बराबर क्या रहता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। 11th क्लास का बहुत फेमस फॉर्मूला है तो आपको पता होगा। तो cos 2x की जगह पे मैं लिख दे रहा हूं 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला है मैंने सामने भी लिख दिया है। आगे क्या लिखा हुआ प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो सुनो 2 कॉस स्क्वायर से ये 2 साइन माफ करना 2 साइन स्क्वायर से प्लस का 2 साइन स्क्वायर कट गया, ये माइनस का ये प्लस का, क्या बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, अब इसका मैं सीधा सीधा इंटीग्रेशन कर दे रहा हूँ। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहता है 10x प्लस का सी। बेटा ये सीधा फॉर्मूला है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लेना, दोबारा समझा दे रहा हूँ, बहुत आसान है। cos 2x प्लस ये क्वेश्चन दे रखा था, मैंने cos 2x की जगह पे लिखा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 2 साइन स्क्वायर पहले से ही लिखा था, इससे ये कट गया क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, क्या बचा 1 अपॉन नंबर 19। हमें इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स का। ठीक, इसमें क्या होगा पहले मैं हल्की सी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करूंगा और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो देखो जो 1 लिखा है इसकी जगह पे मैं लिख लूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे वाली वैल्यू सेम साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। इतना तो आप सभी जानते ही हो कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू भी 1 ही होती है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब एक बार मैं साइन स्क्वायर के अपॉन में इन दोनों को ले लूंगा और एक बार कॉस स्क्वायर के अपॉन में इन दोनों को ले लूंगा। तो देखो क्या होने वाला है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन पूरा डिनोमिनेटर साइन एक्स
इंटू कॉस क्यूब एक्स प्लस एक बार कॉस स्क्वायर के अपॉन में पूरा डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। ठीक, अगला स्टेप देखो क्या आने वाला है। ये जो साइन स्क्वायर है इसमें से मैं इस साइन एक्स को काट दूंगा इस स्क्वायर से, तो ऊपर क्या बचा रहा साइन एक्स और नीचे क्या बचा पूरा की पूरा कॉस क्यूब एक्स। तो इस कॉस क्यूब एक्स को मैं दो पार्ट में तोड़ ले रहा हूं, एक बार हो जाएगा कॉस एक्स और एक बार कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस क्यूब बचा था तो कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर में लिख लिया, एक ही बात है। प्लस इसको अगर ध्यान से देखोगे तो बेटा ये जो कॉस स्क्वायर है इससे ये पूरा क्यूब कट जाएगा पावर। यहां पर कॉस 3 बार था मल्टीप्लाई, यहां पर कॉस 2 बार था क्योंकि स्क्वायर हो रहा था, तो उससे ये पूरा केवल एक कॉस एक्स बच गया नीचे। ठीक, अब हमारे पास है क्या यहां पर 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बचा हमारे पास। इधर क्या बचा हमारे पास कॉस स्क्वायर से पावर जो 3 थी वो कट गई, तो क्या बचा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्लियर, अब देखते हैं हम आगे क्या होता है। इसको तो मैं अगले स्टेप में हैंडल कर लूंगा, इसमें भी मुझे कुछ और चेंजेस और करने हैं। तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से समझना। मैंने इसमें cos x का तो दे दिया डिवाइड और यहां पर cos x का कर दिया मल्टीप्लाई। ध्यान से समझना, यहां से मुझे sin x इंटू cos x बचा था तो मैंने sin x में cos x का तो डिवाइड दे दिया और cos x का ही मल्टीप्लाई कर दिया। तुम चाहो तो cos से cos कट जाएगा, अभी वो वैल्यू सेम ही है। अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, देखो क्या मिलने वाला है। sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा tan x इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस इधर अगर आप देखोगे तो इधर क्या होने वाला है 1 अपॉन में कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया tan x। दोबारा देख लो, ये दोनों ने मिलके इन दोनों ने साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये क्या आ गया अपॉन में tan x और कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएंगे कॉस स्क्वायर तो सेक स्क्वायर। क्लियर, यानी ये सिंप्लीफाई होके ऐसा बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना काफी आसान है। कैसे देखो, तो मैंने यहां पर बना दिया इंटीग्रेशन का सिंबल और यहां पर भी बना दिया इंटीग्रेशन का सिंबल। अब मैं कुछ लेट करने वाला हूं, देखो क्या लेट करने वाला हूं, ब्लू मार्कर से लिख देता हूं लेट tan x बराबर t। तो tan x बराबर मैंने t मान लिया, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। वैल्यू डालते हैं बेटा, क्या मिलेगा इंटीग्रेशन जो tan x है इसको मैंने माना है t, तो tan x के पे क्या आ गया t, sec स्क्वायर एक्स dx ये पूरी की वैल्यू क्या है केवल dt, तो t dt प्लस इंटीग्रेशन जो नीचे लिखा हुआ है tan x इसको माना है t, तो 1 अपॉन t और ऊपर वाला sec स्क्वायर एक्स dx ये दोनों ही मिलके क्या लेट करे हैं मैंने dt। ठीक है, अब देखो तो इंटीग्रेशन t का कितना हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t प्लस का c, t की वैल्यू मॉड में आएगी। अब बेटा बस t की वैल्यू डाल दो और आपका आंसर आ गया। t क्या था हमारा tan x, तो tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2, tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 तो ये 1 अपॉन 2 प्लस log t, तो log t क्या माना था हमने tan x मॉड के अंदर प्लस का c। मैं एक सेकंड के लिए साइड हो रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं पूरा क्वेश्चन डिटेल में समझाता हूं आपको कि मैंने क्या कराया है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, अब इसको समझने का नंबर है। देखो बेटा मैंने क्या कहा आपको, ये क्वेश्चन दे रखा था हमारा, तो मैंने 1 की जगह पे क्या लिख लिया, जो यहां पर 1 लिखा है इसकी जगह पे मैंने लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। एक ही बात है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो केवल 1 की जगह पे ये लिखा, बाकी सब सेम है। अगले स्टेप में जो डिनोमिनेटर है, एक बार तो साइन स्क्वायर के अपॉन में लिखी ये वाली वैल्यू और एक बार कॉस स्क्वायर के अपॉन में लिखी ये वाली वैल्यू, तो देखो वही है साइन स्क्वायर के अपॉन में पूरा डिनोमिनेटर प्लस कॉस स्क्वायर के अपॉन में पूरा डिनोमिनेटर। अब ये वाले स्टेप में क्या हुआ, इस स्क्वायर से ये साइन कट गया तो ऊपर एक साइन बचा, साइन नीचे कॉस क्यूब था इसको दो पार्ट में लिख लिया, कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका नंबर है।
कॉस स्क्वायर से जो पावर 3 थी वो कट गई, तो 1 अपॉन में केवल साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बचा। तो 1 अपॉन में केवल साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बचा। ठीक, अब अगले स्टेप में क्या बदलाव आया, मैंने यहां पर कॉस एक्स का तो दे दिया डिवाइड और कॉस एक्स का कर दिया मल्टीप्लाई, और जो पहले की वैल्यू है वो लिखी हुई है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक, अगला स्टेप साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये दोनों मिलके क्या बनाया टेन एक्स। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इन्होंने मिलके क्या बनाया सेक स्क्वायर एक्स, तो ये टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इसका नंबर है। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इन दोनों ने मिलके क्या बनाया टेन एक्स, तो 1 अपॉन टेन एक्स, तो देखो अपॉन में तो टेन एक्स लिखा हुआ है। कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ऊपर गया तो क्या बना सेक स्क्वायर, तो ऊपर सेक स्क्वायर। अब यहां पर मैंने टेन एक्स बराबर टी माना, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो टेन एक्स की जगह पे क्या आया टी, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आया डी टी। इधर भी टेन एक्स की जगह पे क्या आया टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आया डी टी। तो टी का इंटीग्रेशन हुआ टी स्क्वायर अपॉन टू, 1 अपॉन टी का क्या हुआ लॉग टी, टी की वैल्यू डाल दी, तो टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस लॉग टेन एक्स प्लस सी। समझ में आ गया होगा बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें हमें इंटीग्रेशन करना है cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, पहले ट्रिग्नोमेट्री लगा के सिंप्लीफाई करेंगे, जब सिंप्लीफाई हो जाएगा तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो क्या होने वाला है, cos 2x का आप लोगों ने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। फॉर्मूला क्या था, cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x बराबर क्या था cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 11th क्लास के चैप्टर नंबर 3 का ये फॉर्मूला है बेटा, अगर याद नहीं तो आप याद कर लीजिए। cos 2x बराबर ये वैल्यू, अपॉन वाली वैल्यू सेम रखी, तो अपॉन में क्या था cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। आगे देखो क्या होने वाला है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसमें मैं क्या लगा देने वाला हूं ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो देखो ऊपर क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स और cos x प्लस साइन एक्स। ऊपर फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। नीचे वाली वैल्यू अब भी सेम ही रहेगी, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा cos x प्लस साइन एक्स यहां भी है और cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो इससे स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। अब काफी आसान हो चुका है, मैं इसका इंटीग्रेशन कर लेता हूं, तो मैंने यहां पर लगा दिया इंटीग्रेशन का सिंबल। क्लियर, कुछ ना कुछ लेट कर लेंगे तो आसानी रहेगी, तो लेट जो डिनोमिनेटर है मैं इसको टी मान लेता हूं, तो ये cos x प्लस साइन एक्स है, मैंने इसको क्या मान लिया टी। अगर मैं इसको साइन प्लस कॉस लिख लूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बीच में प्लस लगा हुआ है, तो मैंने क्या मान लिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी। लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी। बेटे जब वैल्यू डिफरेंशिएशन करूंगा इसका, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा cos x माइनस cos x का क्या होगा डिफरेंशिएशन साइन एक्स माइनस का dx बराबर dt। बेटा ये वैल्यू उधर डाली जाएंगी, तो देखो इंटीग्रेशन जो अपॉन वाली वैल्यू है ये क्या है पूरा t, cos x प्लस साइन एक्स या साइन एक्स प्लस cos x एक ही बात है, अपॉन वाला t, और जो ऊपर वाली वैल्यू है cos x माइनस साइन एक्स dx, cos x माइनस साइन एक्स और dx, इन तीनों की वैल्यू क्या है dt। तो ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो किसके बराबर है dt के। अब इंटीग्रेशन कर दो, 1/t का क्या होता है log मॉड के अंदर t प्लस सी, t की वैल्यू तो log मॉड के अंदर t क्या था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मॉड क्लोज प्लस का c। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं समझाता हूं बेटा पूरा क्वेश्चन कि हुआ क्या है इसमें। देखो बेटा समझा देता हूं पूरा क्वेश्चन। cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन करना था। पहले स्टेप में इसमें मैंने क्या लगा दिया फॉर्मूला लगा दिया 11th क्लास का, तो cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन रहा है, तो a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक भाई, cos माइनस साइन और cos प्लस साइन, cos प्लस साइन से नीचे वाले का होल स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन। ठीक, अब इसके बाद जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है इसको मैंने t मान लिया, तो जो ऊपर वाली वैल्यू और dx ये सब मिल गया मुझे डिफरेंशिएशन करने के बाद, तो साइन एक्स का cos एक्स माइनस साइन एक्स dx बराबर dt।
तो ये बेटा सब चला गया dt में और नीचे t, तो dt अपॉन टी, 1/t का क्या होता है log t प्लस सी, t की वैल्यू डाल दी sin x प्लस cos x, आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा। होपफुली ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक्चुअली में इस वाली वीडियो में कई सारे कट लग रहे होंगे, मैं कई बार अलग अलग कपड़ों में दिखूंगा आपको। एक्चुअली में हुआ ये कि जब मैं एडिट कर रहा था तो जो पहले रिकॉर्डेड क्वेश्चंस थे उनकी कई वीडियो डिलीट हो गई और फिर प्रॉब्लम हो गई। अब ये मुझे बाद में एडिट करके बीच में ये कुछ क्वेश्चंस लगाने पड़े हैं। ठीक, बहुत मुश्किल काम होता है वीडियो को एडिट करके अपलोड करना और सारा कुछ खुद मैनेज करना, बट कर रहे हैं अपने एफर्ट जितने भी हो पा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको कई बार मेरे क्लॉथ्स बदलते हुए दिखेंगे क्योंकि उसके कुछ पार्ट जो पहले रिकॉर्ड कर लिए थे मैंने वो डिलीट हो गए थे। ये वाला पार्ट भी डिलीट हो गया जो मैंने अभी कराया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर 16 भी है जो डिलीट हो गया है, बट कोई नहीं, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और आपको कोई अगर कमेंट में कुछ कहना है तो आप हमें बोल सकते हैं। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।